ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? कौन कौन है? प्रियांशु, तनीषा, मनीष, मानसी, प्रियांशु अग्रवाल, युगांग, ऋषभ, प्राची, और कौन है? देवेश, पिंजल। ओके, मोहित। चलो ठीक है, तो पेज नंबर आ जाओ 54 में। लास्ट क्लास पेज नंबर 54 में थे, इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर कर रहे थे। इंडस्ट्रीज चैप्टर का पेज नंबर 54, इंडस्ट्रीज चैप्टर का पेज नंबर 54 करेंगे आज हम। इंडस्ट्रीज चैप्टर का पेज नंबर 54, जमशेदपुर। देखो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। ये सिटी जो है टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे JRD टाटा, उन्होंने डेवलप किया था और उन्हीं के नाम पर ये सिटी पड़ी जमशेदजी से जमशेदपुर। जमशेदपुर देखो, हमारे इंडिया में 3 प्लांट सिटी है। पहला मोस्ट प्लांट सिटी है तुम्हारा बेंगलुरु, चंडीगढ़, और इंडस्ट्रियली जो मोस्ट प्लांट सिटी है वो है तुम्हारा जमशेदपुर या टाटा नगर। Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country, Tata Iron and Steel Plant Company Limited, TISCO। तो आजादी से पहले जो हैवी इंडस्ट्री थी आयरन एंड स्टील प्लांट, वो सिर्फ 2 ही थी, एक ही थी सॉरी, वो था ओनली टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, जो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants। इसके बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कई सारे स्टील प्लांट्स को सेटअप किया और ये किया गया। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907। सबसे पहला जो स्टील प्लांट शुरू हुआ था 1907, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये साक्षी में हुआ था, नियर सुबर्णरेखा और करकई रिवर के पास में, जो आज प्रेजेंट डे झारखंड में है। लेटर ऑन साक्षीवास, बाद में साक्षी नाम से पहले जाना जाता था, फिर इसका नाम पड़ा जमशेदपुर। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel industry in the country। तो ये सबसे बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया स्टील प्लांट है जो झारखंड में है। साक्षी was chosen to set up the steel plant for several reasons। क्यों साक्षी में स्टील प्लांट बनाया गया, इसके बहुत सारे कारण थे। This place was only 32 kilometer away from कालीमाटी स्टेशन on Bengal नागपुर रेलवे लाइन। तो रेलवे स्टेशन जो थी वो सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पे थी। दूसरी बात था कि इट वाज क्लोज टू द आयरन और माइन से बिल्कुल क्लोज था, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता, और जो पास में बड़ी सिटी कोलकाता भी थी, विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से उसको मिलती है। द खारकई एंड सुबर्णरेखा रिवर्स एंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई उसको सुबर्णरेखा रिवर और खारकई से मिल जाता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। बाद में गवर्नमेंट ने भी इसको कैपिटल प्रोवाइड किया इस प्लांट को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जमशेदपुर, इसके अलावा और भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो टिस्को के द्वारा ही सेटअप किए गए हैं। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल और वायर जो है, ये सारी चीजें बनाते हैं। The development of the iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India। स्टील इंडस्ट्री के डेवलप होने से इंडिया में जो डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत फास्ट होने लग गया। तो ये एक फास्ट डेवलपमेंट का रीजन रहा। The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plant
as well as mini steel mills. तो ये बहुत सारे बड़े और छोटे स्टील प्लांट्स इंडिया में हैं. It also includes secondary producers जैसे रोलिंग मिल्स और एंसिनरी इंडस्ट्रीज. उसके बाद दिया हुआ है ये अमेरिका का पिट्सबर्ग. अमेरिका का जो पिट्सबर्ग है ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टील सिटी है. द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकल एडवांटेजेस. इसको कई सारे लोकल एडवांटेज मिलते हैं. क्या क्या मिलते हैं? सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली. कोल जो है इसके पास से अवेलेबल हो जाता है. इसके अलावा आयरन और कम्स फ्रॉम आयरन माइंस एट मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग. Between these mines and Pittsburgh is one of the largest best routes for shipping ore cheaply. The famous Great Lakes waterway. Trains carry the ore जो आयरन ore होता है from the Great Lakes to the Pittsburgh area. तो इस तरीके से इसको वाटरवे का बहुत अच्छा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मिलता है. The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. आज जो है today very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio river below it. तो Pittsburgh के आसपास जो है बहुत सारे आज इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो चुके हैं. The Pittsburgh has many factories other than steel mills. They use steel as their raw materials to make many different products जैसे railroad equipment, heavy machinery, rails. इन सबको बनाने में आयरन का काम आता है. सेकंड जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आयरन और इंडस्ट्री के बाद में सेकंड जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आती है वो आती है तुम्हारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. तो textile industries को हम raw material basis पे distinguish करते हैं. Fibers are raw materials of textile. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers जैसे wool है obtained from wool और इसके अलावा silk, cotton, linen, jute. मैनमेड फाइबर्स में क्या क्या आते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयन. ये जो है ये मैनमेड फाइबर्स है. इसके अलावा द कॉटन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th century कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक. तो सबसे ज्यादा जो क्लॉथ की डिमांड होती है वो कॉटन क्लॉथ की डिमांड है. और पहले जो है कॉटन जो है हैंड स्पिन करके चरखा देखे हो ना उसके द्वारा जो है उसके धागे बनाए जाते थे. इन 18th century में फिर पावर लूम्स आए जिससे फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फर्स्ट इन ब्रिटेन, लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो आज जो है चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए जो है वो इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं. इंडिया हैज ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी टेक्सटाइल. इंडिया शुरू से ही जो है एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल्स बनाता हुआ आया है. बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले द इंडियन हैंड स्पैन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट. बहुत बड़ा मार्केट था इंडियन कॉटन का. जैसे जो मसलिन क्लॉथ था अब बांग्लादेश के पार्ट में गया. वो पेज नंबर 57. द मसलिन पार्ट जो है वो अब ढाका में चली गया. चेंसीज ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोस ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा. ये अलग अलग वैरायटी ऑफ कॉटन क्लॉथ जो है हमारे कंट्री में बनाए जाते थे. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन हाथ से बुना हुआ जो कॉटन क्लॉथ होता था वो सबसे ज्यादा महंगा होता था. आज भी जो है हैंडलूम का डिमांड सबसे ज्यादा है. हैंडलूम्स कॉस्टली भी होती है. दूसरी बात है जैसे वो बनारसी साड़ी बहुत कॉस्टली होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो हाथों से बनाई जाती है और एक साड़ी को बनाने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगते हैं वीवर को. इसलिए जो ये है ये हैंड वूवन होते हैं, इसलिए ये साड़ी बहुत महंगी होती है. तो hence traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of west which can produce cheap and good quality fibers through mechanized industrial unit. आज जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हाईली एडवांस मैकेनाइज्ड कॉटन क्लॉथ बना रही जिसका कंपटीशन जो है हैंडलूम्स नहीं कर पा रही है. द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई. सबसे पहले जो है मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी 1854 में.
The warm, moist climate and a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in this region. कि धीरे धीरे जो है वो कॉटन इंडस्ट्री मुंबई और महाराष्ट्र रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? एक तो वहां का जो सॉइल कंडीशन था कॉटन के लिए अच्छा था, रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाते थे. इसके अलावा जो सी पोर्ट था पास में, मुंबई सी पोर्ट, जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बहुत इजीली और बेटर वे में होता था. Initially, this interest flourished in the states of महाराष्ट्र में, गुजरात में, because of favorable humid climate. लेकिन आजकल जो है humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not way losing raw material. So this industry has spread to other parts of the country में भी आज cotton industry फैल चुकी है. जैसे कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सारे सिटीज में जो है आज कॉटन इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं. अब हम आते हैं अहमदाबाद में. अहमदाबाद, इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर. द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड. अहमदाबाद में पहला कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुआ था 1859 में. इट सून बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. देखते ही ये दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया की और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद. अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया. यहाँ पर दिस एंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. यहाँ का क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. इसके अलावा द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल्स. जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर यहाँ से मिलता है, लेबर यहाँ से मिलती है. वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छी कनेक्टेड है, बड़ी सिटी है, रोड से कनेक्टेड है, तो आसपास के बड़ी सिटी से बहुत इजीली जो है वो कनेक्ट हो पाती है. But in recent years, Ahmedabad textile mills have been losing some problems. इनमें क्रिएट हो रही क्या? Several textile mills have closed down. कई सारे टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी है. This is primarily due to emergence of new textile centers in the country. इसका कारण है कि अब नए नए टेक्सटाइल सेंटर देश में बन रहे हैं, as well as non upgradation of machines. नई मशीन्स अपग्रेड नहीं हो पा रही टेक्नोलॉजी की वजह से, जो है वो कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रहे हैं. अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, ओसाका. इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान. ये जापान का टेक्सटाइल सेंटर है सबसे बड़ा. ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ आसाम. इसको मैनचेस्टर ऑफ आसाम भी कहा जाता है. जापान, सॉरी, मैनचेस्टर ऑफ जापान. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. कई सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से जो है ओसाका में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है. द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. इजीली लैंड अवेलेबल हुआ ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स के लिए. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो स्पिनिंग और वीविंग को सपोर्ट करता है. इसके बाद पानी की जो फैसिलिटीज है, रिवर योडो है जहां से सफिशिएंट वाटर ऑफ जो है वो मिल्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी मिल जाती है. इसके अलावा लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल है. लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज है, इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फॉर द एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. क्या क्या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल? कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए. द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस. Though it is one of the important textile cities in the country, of late the textile industry of Osaka has been replaced by other industries. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका में भी जो है दूसरे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर इंडस्ट्रीज. सबको समझ में आया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
ओके, गुड। सानिया है क्या? कहाँ थी, दिखी नहीं मेरे को। अब हम पहले करेंगे सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, फोर्ट ग्लोस्टर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, कैलिफोर्निया या ऑप्शन सी गुजरात। पहला ऑप्शन वेस्ट बंगाल, बी कैलिफोर्निया या गुजरात। फोर्ट ग्लोस्टर कहां पर है? ये बता रहा है ऋषभ, छवि, मानसी। वेस्ट बंगाल में। सबको ये बोल रहे क्या? लॉक कर दिया जाए एक को लॉक कर दिया जाए। तनिषा बी बोल रही है, बाकी सब ये बोल रहे हैं। क्या करें, एक को लॉक कर दिया जाए? ओके, तो एक को लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर जी इसका सही जवाब बताइए। फोर्ट ग्लोस्टर, यस, ये इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is natural fiber? नायलॉन, जूट या एक्रिलिक? नायलॉन, जूट या एक्रिलिक? तो दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? सही जवाब ए नायलॉन, बी जूट या एक्रिलिक। बी को लॉक कर दिया जाए। यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बी जूट है। अब हम आते हैं, 2 को कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग इन द स्पेस। रॉ मटेरियल्स, 2 रॉ मटेरियल्स बताओ। 2 रॉ मटेरियल्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 1, 2 रॉ मटेरियल बताओ। ऋषभ ने लिखा है सी फूड और आयरन ओर, सही है। और कोई? आयरन और कॉटन भी सही है। और कोई? आयरन, कॉटन, ये सारे सही हैं। सानिया समझ गई? हाँ सही है, सी फूड, आयरन और सही है। उसके बाद में सेकंड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स के 2 एग्जांपल्स कौन देगा? वेरी गुड, फिश ऑयल, आयरन, राइट आंसर। स्टील और कॉटन शर्ट, वेरी गुड। प्रियांशु और ऋषभ का आंसर करेक्ट है। स्टील और कॉटन शर्ट भी लिख सकते हो, फिश ऑयल और आयरन भी लिख सकते हो। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, वेरी गुड मनीष एंड प्रियांशु। और कौन है? ऋषभ, गुड। थर्ड क्वेश्चन, टर्शियरी एक्टिविटीज के 2 एग्जांपल बताओ। टर्शियरी एक्टिविटीज, सानिया ने लिखा है बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही आंसर है। ट्रेड, बैंकिंग दोनों सही है।
गुड। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस ट्रेड भी सही है, लेकिन ट्रेड और बैंकिंग लिखो, बेस्ट आंसर है। या बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सही है बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बताओ, दो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वेरी गुड। प्रियांशु ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिल्कुल सही जवाब है। ऋषभ ने लिखा है वेजिटेबल ऑयल और कॉटन टेक्सटाइल, ये भी सही है। तनीषा लिखी है कॉटन टेक्सटाइल फूड प्रोडक्ट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। प्रियांशु ने जो लिखा है वो करेक्ट है। इसके बाद फिफ्थ है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्रीज के दो एग्जांपल बताओ। कॉटन इंडस्ट्रीज के दो एग्जांपल। कॉटेज, पॉटरी एंड बास्केट वीविंग सही है। इंसेस्टिक पॉटरी, ये भी बिल्कुल सही है। इंसेस्टिक मतलब होता है अगरबत्ती बनाना। प्रियांशु, ऋषभ दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंसेस्टिक पॉटरी बिल्कुल सही है। इंसेस्टिक पॉटरी एंड बास्केट वीविंग भी बिल्कुल सही है। सही है ये आंसर। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के दो एग्जांपल बताओ। कोऑपरेटिव्स, सुधा डेयरी और मिल्क आनंद मिल्क यूनियन। वेरी गुड। सुधा डेयरी एंड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड बिल्कुल सही है। सरस डेयरी भी लिख सकते हो, सरस डेयरी भी लिख सकते हो, कोऑपरेटिव में आता है। आनंद मिल्क यूनियन एंड सुधा डेयरी बिल्कुल सही है, करेक्ट। तनिषा, ऋषभ, प्रियांशु तीनों के आंसर बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 में आ जाओ। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। पेज नंबर आ जाओ 49। यस, सही है। पेज नंबर आ जाओ 48 में। 48 में देखो ब्लू में दिया हुआ है, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न with production of goods, extraction of minerals और the provision of services। यहां तक लिखोगे पहला का आंसर। इंडस्ट्री refers to economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals और provision of services। सबको मिल गया आंसर? सबको आंसर मिल गया? पेज नंबर 48 सबको मिल गया ना? ओके। ओ मोहित रह जाता है, मोहित मिल गया आंसर तेरे को? मोहित, किसको नहीं मिला? ये छविकांत भी रह गया। पेज नंबर 48, इंडस्ट्री ब्लू में दिया हुआ है, मोटे मोटे साफ अक्षरों में इंडस्ट्री से लेके थर्ड लाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज तक लिखोगे। अरे पेज नंबर 48 में देखो कोमल, इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इंडस्ट्री से लेके थर्ड लाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज तक लिखना है। ब्लू में इतने मोटे मोटे लिखे हुए हैं, देख चश्मा लगा। सेकंड क्वेश्चन,
What are the main factors which influence the location of an industry? What are the main factors which influence the location of the industry? पेज नंबर आ जाओ। व्हाट 50 में, 50 में आ जाओ, पेज नंबर 50 में। पेज नंबर 50 में आ जाओ। देखो पेज नंबर 50 में साफ साफ दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। The factors affecting the location of industries are availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. ये 4 लाइन लिखोगे मार्केट तक। The factors affecting the location of industries are availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. मिल गया सबको? ओके। अरे वो छविकांत को मिला क्या? देखो छविकांत मिल गया तेरे को? देख ले, रेड में बड़े बड़े में दिया हुआ है पेज नंबर 50 में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। साफ साफ दिया हुआ है, बड़ा बड़ा दिख गया सबको? ओके। अब देखो थर्ड वाला, which industries often referred to as the backbone of modern industry and why? Iron and steel. पेज नंबर 53, गुड। पेज नंबर 53 में दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 53 में सेकंड पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज एदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। ठीक है, यहां तक बस इतना ही लिखना है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। मिला सबको? सबको मिल गया ना? कोई बचा थोड़ी? ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई? व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई? पेज नंबर 57, ऋषभ वेरी गुड। पेज नंबर 57, लास्ट सेकंड पैरा। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. The warm, moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in this region. ये सेकंड पैराग्राफ को पूरा लिख देना। मिल गया सबको? बिल्कुल। 57 का लास्ट सेकंड पैरा सब देख लो, 57 का लास्ट सेकंड पैरा सबको मिल गया ना? कि कोई रह गया? ओके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग जो है, इसमें एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसीलिए पहले वाले डिस्टिंग्विश को करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दूसरे वाले को करोगे। पब्लिक दूसरा पब्लिक सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर, इसको भी रहने दो, डिस्टिंग्विश को करने की जरूरत नहीं। नो नीड ऑफ डूइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जरूरत नहीं है। इसकी जगह में मैं तुमको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक लिख लो, डिस्टिंग्विश को मत करना, इसकी जगह एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक लिख लो। डिफाइन द टर्म, लिखो क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म स्मेल्टिंग
Define the term smelting. 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 Define the term smelting. SMELTING. Define the term smelting. पेज नंबर आ जाओ 52 में। 52 में लेफ्ट हैंड साइड में ग्लॉसरी में दिया हुआ है। गुड। पेज नंबर 52 में ग्लॉसरी में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। सबने देख लिया? एक क्वेश्चन और लिखो। व्हाट आर सनराइज इंडस्ट्रीज? What are sunrise industries? What are sunrise industries? What are sunrise industries? लिख लिए क्वेश्चन सबने? और एक बार बोल रहा हूं, What are sunrise industries? Yes, exactly. पेज नंबर 52 में डू यू नो में दिया हुआ है। मिल गया सबको? पेज नंबर 52 डू यू नो मिल गया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? बिल्कुल, डू यू नो। ठीक है, ओके बाय। फिर मिलेंगे फिर मंडे को ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हो गया, बाय बाय एवरीवन। जल्दी भागो, बाहर पताशी वाला आ गया। जल्दी भागो, बाहर पताशी वाला आ गया।